थोड़ी खतरनाक बातें करने से पहले, संवेदनशील बातें करने से पहले, जो तुम्हें इस दुनिया के गिद्धों से बचा पाएगी, इस्तेमाल करने वाले लोगों से, चूस कर थूकने वाले लोगों से बचा पाएगी, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। भगवान विष्णु से दो प्राणियों का जन्म हुआ। सबसे शुरुआत की बात बता रहा हूँ। एक मधु था, एक कैटअप था। वो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में दो पहले प्राणी थे, शरीर वाले, भगवान विष्णु के कानों से बाहर आए थे। प्राण देने वाली ऊर्जा का भोग कर करके वो दोनों बहुत बड़े हो गए, शक्तिशाली हो गए। वही दो थे, सारी ताकत उनके पास, शक्ति उनके पास, हर चीज को बस में रख सकते थे। उनका अहंकार भी उनकी तरह बहुत बड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी को देख लिया, भगवान ब्रह्मा को देखा। उनको बहुत परेशान करने लगे, यातनाएं देने लगे। अहंकार में चूर थे। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास आए, रक्षा करो इनसे। वो भगवान विष्णु से ही निकले थे, पूरे ताकतवर थे। भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध करा। जब एक थक जाता दूसरा हावी हो जाता, वो थक जाता दूसरा हावी हो जाता। हजारों साल तक युद्ध चलता रहा, कोई परिणाम ना निकला। भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि इनको हराना तो लगभग नामुमकिन हो गया। तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करा। और ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए ईश्वर ने इस कहानी को रचा है। उन्होंने उन दोनों प्राणियों के सामने अपनी हार मान ली। मैं हारा, तुम जीते, तुम शक्तिशाली, मैं कुछ भी नहीं। तुम महाशक्तिशाली हो, तुम महानायक हो, तुमसे ऊंचा कौन है? जाओ, मैं तुम्हें वर देता हूं, जो मांगना है मांग लो। क्या? उन प्राणियों ने बोला, क्या हमने हराया है, हम शक्तिशाली है, हम महान है, तू हमें वर देगा, कमजोर होकर हार कर? वाह, उनका अहंकार तो आसमान को छू गया इस बात से, चोटिल हो गया। उन्होंने कहा, तू क्या हमें वर देगा? जा, हम तुझे वर देते हैं, जो मांगना है मांग, चल। ये सुनते ही भगवान विष्णु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका प्लान सफल हो गया। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, मार देना चाहता हूं। अपने ही घमंड में, अहंकार में दोनों फंस गए और उनका अंत हो गया। तो ये कहानी सिखाती है कि अहंकार, घमंड, ऊंचा उठने की आशा, खुद को ऊंचा समझने की आशा, दूसरों को नीचा दिखाने की आशा, मैं का भाव, इसका कोई ना कोई इस्तेमाल करके हमें डुबा ही देगा। ये कहानी सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं दिखाती, ये सिखाती है कि होशियार लोग, समझदार लोग एक इमोशनल इंसान का, एक अहंकारी इंसान का, इगोइस्टिक इंसान का हमेशा मौका देखकर फायदा उठा जाएंगे। उनको लोहे को गर्म करना आता है, वो लोहे को गर्म करेंगे, तपाएंगे आराम से, टाइम देकर, और जैसे ही वो पूरा तप जाएगा तुरंत प्रहार करके उसको तोड़ देंगे, वो कितना ही मजबूत हो। भरे पड़े हैं ऐसे लोग दुनिया में, जो तुम्हें आज बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और जब एक इंसान उस स्टेट पर पहुंच जाता है, उसका अहंकार उस स्टेट में पहुंच जाता है, उसको लगता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब कोई मुझसे बेहतर नहीं, उस स्टेट से ही उसका खात्मा शुरू हो जाता है। आजकल के लोग इतने स्मार्ट हो गए, वो तुम्हारे साथ ईगो गेम्स खेलते हैं, अहंकार का खेल, क्रिकेट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। या तो बहुत ही प्यारे शब्द का चुनाव करेंगे, गुड़ की डली बन जाएंगे, या तुम्हें पोक करेंगे, बार बार इरिटेट करेंगे, वही चुभने वाले शब्द बोलेंगे ताकि तुम ट्रिगर हो जाओ। जैसे एक इंसान इमोशनली वीक हो जाता है, इमोशन में फंस जाता है, वो वीक बन जाता है। ज्यादा खुश हो गया, वीक बन गया। ज्यादा अहंकार में आ गया, वीक बन गया। ज्यादा चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, तो भी कमजोर बन गया। तो जो तुम्हें पोक कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, वो चाह रहा है तुम गुस्से में आ जाओ और फिर कुछ ऐसी हरकत कर दो कि वो दुनिया को दिखा दे कि इसकी औकात तो ये है। जो वो चाह रहा है वो साबित कर दे। तो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जीत नहीं, उसकी जीत है। जब एक इंसान बहुत फोकस्ड होता है ना अपने गोल्स को लेकर, लोग डर जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। जो काम मैं नहीं कर पाया, आराम में जी लिया, ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, फिर मुझे पूछेगा नहीं, फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, सब इसी को पूछेंगे। वो इंसान डर जाते हैं। अब क्या सल्यूशन है? जान से तो मार नहीं सकते, तो वो सोचते हैं इसको भटकाओ, राह से भटकाओ। चाहे उसके बदले तुम उनसे नफरत करने लगो, तुम भी उनको टारगेट करने लगो, गुस्सा दिखाओ, पर कम से कम पीछे तो रह जाओगे। तो वो बेचारे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तुम्हारे प्यार को कुर्बान कर देते हैं उनके लिए, तुमसे मिलने वाली इज्जत को कुर्बान कर देते हैं और तुम्हें पोक करना शुरू कर देते हैं।
मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा दिलाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं कि तुम्हें पूरे पूरे दिन चुपते रहेंगे, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उन पर है। चलो कुछ तो जीवन में उनको हासिल हुआ, तुम्हारी असफलता ही उनकी मेहनत है, उनकी कमाई है। दोस्तों, जितने मैंने सबसे ज्यादा समझदार लोग देखे ना, सबसे ज्यादा होशियार लोग, सब बिल्कुल ना मूर्ख बनते हैं, वो मूर्ख बन के जीते हैं। आप उनसे कुछ बोलोगे वो ऐसे सुनेंगे जैसे उन्हें कुछ ना आता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई करेक्शन नहीं। जी जी बताइए बताइए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो घंटों घंटों एक इंसान को सुनते रहते हैं बिना इंटरप्ट करे। उस इंसान के शब्दों से जो वो किसी और बारे में बोल रहा है उसको इनसाइड आउट जान लेते हैं शांत रहकर। आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, आपका सही इंटेंट क्या है, चाहते क्या हो, आपकी कमजोर कड़ी क्या है, कैसे आपको ध्वस्त किया जा सकता है, आपका फायदा उठाया जा सकता है, सब उनको समझ में आ जाता है शांत रहकर। और आप बोलते रहते हो। मैंने कभी बहुत समझदार लोगों को बहुत सेलिब्रेट करते नहीं देखा, सफलता के नशे में चूर होते नहीं देखा। छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स आते हैं बिल्कुल भी नहीं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं। ध्यान लक्ष्य पर होता है, ध्यान मेंटेन करने पर होता है जो पाया है। क्योंकि सेलिब्रेशंस कई बार क्या करती हैं, हमें सेटिस्फाइड कर देती है। बहुत कर लिया भाई, अब मैं मुक्त हूं भाई। नशा होता है सेलिब्रेशन का, जो आपका सही चीजों पर से ध्यान हटा देता है जो जरूरी है। सेलिब्रेशन आपको धीमा कर देती है, पर जिसको भी बहुत ऊंचा उड़ना है उसकी लाइफ में सेलिब्रेशन का स्थान नहीं है। सेलिब्रेशन मतलब आई हैव डन इनफ, बहुत कर लिया भाई मैंने। और जो एक्सीलेंट लोग होते हैं, जीनियस होते हैं, दे हैव नेवर डन इनफ। वो कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड होते ही नहीं, हमेशा उनके मन में एक एंग्जाइटी रहती है, अभी भी कम है, अभी भी कम है। जो सबसे समझदार लोग होते हैं, अगर ऐसा बनना है तो समझा रहा हूं, वो कभी भी बहुत आसानी से रिस्पॉन्स नहीं देते आपकी बातों को, हरकतों को। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनसे रिस्पॉन्स निकलवाना है। उस इंसान के गुस्से की इतनी वैल्यू होती है कि अगर महीनों सालों में वो एक बार गुस्सा करता है, अगर उसने गुस्सा कर दिया, दूसरा इंसान बिल्कुल चुप रहकर सारी बातें सुनता है। उसको पता है इंसान कभी गुस्सा नहीं करता, गुस्सा किया तो कोई बड़ी बात है, कुछ बड़ा कर सकता है। कितना पोक कर लो, वो व्यस्त रहेंगे, तो आपको कुछ समझते ही नहीं, आपकी हैसियत को इस लायक समझते ही नहीं कि आप उन पर कोई प्रभाव डाल पाओ। वो बिजी है अपनी लाइफ। ध्यान रखना, जो भी इंसान आपको नीचा दिखाता है उसके पास दो कारण हो सकते हैं। वो खुद को लेके इनसिक्योर है और दिखाना चाहते हैं कि मैं भी रेलेवेंट हूं किसी काम का, तो दो लाइनें खींची हुई हैं, उनकी लाइन ऊपर नहीं हो सकती, वो दूसरी को मिटाना शुरू कर देते हैं कि मैं ऊपर तो दिखूंगा। या वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि अपनी लाइन को ऊपर खींचे, दूसरी पे रबड़ लगा देंगे, क्योंकि उनको लगता है जो भी उन्होंने लाइफ में अचीव करा है वो इनफ नहीं है, वो बहुत नहीं है। या फिर उनको लगता है कि जितना एप्रिसिएशन उन्हें मिलना चाहिए था, तारीफें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली दुनिया। या फिर वो तुम्हें इसलिए नीचा दिखाएंगे स्लेज करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, ताकि आपको सेल्फ डाउट हो जाए, या आप ज्यादा रिस्क लेने लगो, या तेज चलना शुरू कर दो, गलती कर दो, ताकि आपका ध्यान भटक जाए और आप बड़ी गलती कर दो। कुछ ना कुछ करके बस आप गिर जाओ, खत्म हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। तो कोई आज आपको नीचा दिखा रहा है अपने शब्दों से, कितना कमा लेता है, अरे इतना तो मैं ड्राइवर को दे देता हूं, तो दे दे भाई, मुझे क्यों बता रहा है, मेरा क्या मतलब तेरे ड्राइवर से, मेरी गाड़ी चला रहा है वो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है उससे, तुझे मुझसे उसका पैसा चाहिए उसकी सैलरी के लिए, तू दे रहा है, वो ले रहा है, वो काम कर रहा है, तू सर्विस ले रहा है, मेरे को क्यों बता रहा है, मेरी सैलरी जो मर्जी, मैं अपनी राह पर चल रहा हूं, मुझे पता है मुझे भविष्य के लिए क्या करना है, बात कर। जब भी आप एक प्रोसेस में होते हो, बड़े प्रोसेस में, सफलता नहीं मिलती, बीच में फंसे होते हो, सफलता मिलनी है बहुत समय बाद, कलेक्टिव कंपाउंड, बहुत लोग टोकेंगे, ताने मारेंगे, दिखावा करेंगे जान के, आपको जताने के लिए कि वो बेटर जीवन जी रहे हैं, ताकि आप अपनी राह को छोड़ दो। उन्हें पता है भविष्य में आप बहुत कुछ बन जाओगे, आपको एहसास नहीं, उन्हें एहसास है। आप तो इनसिक्योरिटीज में फंसे हुए हो, संघर्षों में फंसे हुए हो, उन्हें एहसास है कुछ बड़ा कर जाएगा भाई, ये तो भटका दो इसको, शो ऑफ करके, नीचा दिखा के, ताकि भटक जाए, सेटल हो जाए, सेक्रीफाइस करते। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझ पर निराशा पता है कैसे दिखा देते, ये बोलकर इसके बस की नहीं है, इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, और उसी समय में ट्रिगर हो जाता था, अच्छा मुझसे नहीं हो पाएगा, जान फूंक देता था उसका, करके दिखाता था, अच्छा कैसे भी करूं, कितना नुकसान कर लो अपना, करके दिखाऊंगा। काम के लिए नहीं, उनको गलत प्रूव करने के लिए।
बहुत समय बाद मुझे एहसास हुआ कि ये उनकी टैक्टिक थी, तरीका था मुझसे मुश्किल जटिल काम करवाने के लिए, ताकि मैं जी जान से वो काम कर पाऊं। अब वो तो मेरा भला चाहते थे, मुझे नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे थे, पर बाहरी दुनिया इसका इस्तेमाल अपना काम निकलवाने के लिए करेगी, इस्तेमाल करने के लिए करेगी मेरा। तो जीवन में जब भी किसी ने मुझसे ये बोला है कि इसके बस की नहीं है, इससे ये नहीं हो पाएगा, या प्रूफ करके दिखा कि तू ये कर सकता है, मुझे तो विश्वास नहीं। मैंने हमेशा बोला है नहीं कर सकता, आंखों में आंखें डालकर बोला नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, आई एम नॉट कैपेबल। आप कैपेबल हो, आप भगवान हो, आप ब्रह्मांड हो, आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। आपकी विजय हुई, सामने से राइट जाकर गेट है, वहां से चले जाओ, आप करके दिखाओ मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो अज्ञानी, नहीं इस्तेमाल कर पाए लोग, नहीं फायदा उठा पाए। जब किसी समझदार चालाक आदमी को आपके अंदर से कोई सच निकलवाना है, कोई सीक्रेट निकलवाना है, वो एक बेहुदा कहानी की रचना करेगा आपको चिढ़ाने के लिए, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जगाने के लिए, कि आप फ्रस्ट्रेट होकर सच बोल दो।